अपनी वाइफ के कपड़े फोल्ड कर रहा था तो उसने उनमें से स्मोक की तेज स्मेल महसूस की। उसे उसकी पॉकेट में सिगरेट का एक पैकेट भी मिला, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी वाइफ कभी स्मोक नहीं करती। उसने अपनी वाइफ को बुलाया और इसके बारे में पूछा। वाइफ ने नर्वस होकर समझाया कि उसकी फीमेल बॉस को स्मोक करना पसंद है, इसलिए वो बॉस को खुश करने के लिए सिगरेट का पैकेट साथ रखती है। हस्बैंड जानता था कि वो सच नहीं बोल रही, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। इसके बाद वो अपने लॉयर दोस्त के पास गया और अपने शक के बारे में बताया, लेकिन उसके पास अपनी वाइफ की बेवफाई को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। दोस्त ने उसे शांत रहने की सलाह दी, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी प्रॉपर्टी डीड सिर्फ उसकी वाइफ के नाम पर थी। अगर वो डिवोर्स करते हैं तो हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी उसकी वाइफ का फोन आया। उसने बताया कि उसे अगले दिन बिजनेस ट्रिप पर जाना है और वो घर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही कॉल एंड हुई, हस्बैंड को नोटिफिकेशन मिला कि उसकी वाइफ ने बीच के पास एक रोमांटिक स्वीट बुक किया है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी वाइफ झूठ बोल रही है। हस्बैंड ने उसे चेक करने के लिए पूछा कि क्या वो बीच जा रही है, लेकिन वाइफ ने कहा कि उसके पास जाने का टाइम नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो सिर्फ अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ है और उसमें कोई लड़के शामिल नहीं है। कॉल एंड होने के बाद हस्बैंड ने गुस्से में टेबल पर जोर से मारा और अपने लॉयर दोस्त को सब कुछ बताया। फिर उसके लॉयर दोस्त ने सुझाव दिया कि वो होटल जल्दी पहुंचकर रूम में कैमरास इंस्टॉल कर दे। इस तरह से वो पता लगा सकते थे कि उसकी वाइफ सच में चीटिंग कर रही है या नहीं। हस्बैंड ने इस प्लान पर सहमति जताई। लॉयर ने मास्क पहनकर उसी होटल रूम में जाकर काम किया। उसने टिश्यू बॉक्स के पास एक मिनी कैमरा लगाया और वहां से चला गया। फिर दोनों अपनी कार में बैठकर सर्वेलेंस फुटेज देखने लगे। इस पॉइंट तक हस्बैंड को अब भी लग रहा था कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसे विश्वास था कि उसकी वाइफ उसे बिट्रे नहीं करेगी, लेकिन अगले ही सेकंड सर्वेलेंस फुटेज में उसकी वाइफ की फिगर दिखाई दी।